नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो ना? हम लोग हमारा कौन सा इकाई पढ़ रहे थे? बोलो। जी हाँ, हमारा 8वां इकाई जंतुओं की संरचना व कार्य। इसके बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा में चर्चा किया था। और आखिर में हम लोग किसके बारे में बता रहे थे? पाचन अंक के बारे में आपसे बात कर रहे थे। पाचन अंक। ओके। सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। ओके। तो हम लोग जो है जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? पाचन अंग। ठीक है। हम लोग जो है पाचन अंग के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से मनुष्य में जो है पाचन होता है। तो मनुष्य के पाचन अंग के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, जो अघुलनशील भोज्य पदार्थ यानी जब हम भोजन खाते हैं तो वो सीधा सीधा ही क्या नहीं हो जाता है, हमारे शरीर में घुल नहीं जाता है और हमें जो है उससे ऊर्जा सीधे सीधे प्राप्त नहीं होता है। तो बहुत सारे प्रक्रिया होती है जिससे कि क्या होता है, जो अघुलनशील भोज्य पदार्थ क्या होता है, अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पाचन किसे कहते हैं। ओके। सबसे पहले क्या अगर आपसे कोई पूछे कि पाचन क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारे भोजन में प्रोटीन होती है, वसा होता है, मंड होता है, विटामिन होता है, लवण होता है ना। और इसमें से जो है प्रोटीन और मंड तथा वसा क्या होता है, पानी में अघुलनशील होता है। तो इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ये बात क्लियर है ना कि पाचन किसे कहते हैं? तो बच्चों, पहले हम लोग जरा मनुष्य के पाचन अंक जरा आपको इसमें बता रहे हैं, उसके बाद जो है हम आपको चित्र दिखाएंगे। ठीक है। तो पाचन अंक कौन कौन से हैं? एक देखिए कौन सा है, मुख गुहा, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये सभी जो है क्या है बच्चों, पाचन अंग है। ठीक है। और ये सब मिलकर जो है क्या बनाता है, पाचन अंग बनाता है। दो ग्रंथियां भी है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पाचन अंग को जरा देख लेते हैं। ओके। हमारे जो है पाचन अंग को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखते हैं। तो आपके किताब में जो 8.3 चित्र दे रखा है, ठीक है, कौन सा चित्र है बच्चों? 8.3। ठीक है, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग जो है देखेंगे कौन कौन से अंक कहाँ कहाँ पर है। चलिए, ये चित्र जो है बच्चों, ये आपके किताब में दे रखा है ना, ये दे रखा है ना ये चित्र। ये देखिए। तो ये क्या है बच्चों? मनुष्य में पाचन अंग। ठीक है, मनुष्य के पाचन अंग। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जरा इसको समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको, जरा समझना है इसको। पहले पहले ये चित्र देखिए और इस चित्र को हमें सबसे पहले एक बार जरा समझ लेते हैं कि किस तरह से मनुष्य के पाचन अंग होते हैं और कैसे पाचन होते हैं। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, जब समझाते हैं तो कोई भी पॉइंट्स नहीं लिखोगे। क्लियर है? तो बच्चों, जो मनुष्य है, मनुष्य का जो मुख से लेकर, ये देख रहे हो ना, ये लास्ट में, ये देखो, ये लास्ट में कौन सा पॉइंट है, गुदा। ठीक है, मुख से लेकर गुदा तक हम लोग क्या कहते हैं, हमारी पाचन क्रियाएं होती है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके किस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन को जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन को किससे लेते हैं हम लोग बच्चों? सबसे पहले जो है हम लोग भोजन को जो है मुंह से लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग भोजन को जो है मुख से लेते हैं, है ना। मुंह से आप जब चबाते हो या फिर जब खाना खाते हो तो सबसे पहले कहाँ से खाते हो बच्चों? मुंह से खाते हो। ठीक है। और मुंह से लेकर क्या करते हो, यानी पाचन की क्रिया हमारी मुख से ही शुरू हो जाता है। जब आप लोग क्या करते हो, भोजन को चबा चबा कर खाते हो। इसीलिए हमेशा क्या कहते हैं,
जितना अगर आप चबाओगे उतना ही क्या होगा, जो हमारी जो पाचन अंग है उनका काम हल्का हो जाएगा। आप सीधे ही ऐसे बिना थोड़ा बहुत बड़े बड़े करके काट पीट के निकल जाओगे तो उससे क्या होगा, हमारा पाचन तंत्र या हमारे पाचन अंग को जो है कार्य करने में मुश्किल होगी। तो बच्चों, हमारा जो पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही हम लोग मुंह में भोजन डालते हैं, उसे क्या करते हैं, दांत क्या करते हैं, दांत जो है उन्हें काट कर क्या करते हैं, चबा चबा कर छोटा कर देते हैं। फिर आपने ध्यान दिया होगा, आपके जीभ से एक रस स्राव होता है, यानी लार होता है, लार मिलता है उस भोजन में। अगर आप भोजन को ऐसे चबाओगे तो आप क्या ध्यान रखोगे, क्या देखोगे कि उस भोजन में जो है एक लार मिल रहा है, यानी एक तरल पदार्थ यानी पानी जैसा कुछ जो है हमारे मुंह से आ रहा है। यानी हमारा जीभ क्या कर रहा है, जीभ में क्या होता है, लार होता है। और हम लोग जो क्या करते हैं, जो जीभ है भोजन और लार को अच्छे से मिला लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी भोजन खाकर जो है निगलना नहीं चाहिए। तो क्या होगा, अगर ऐसे निगलोगे तो लार कम होगा, है ना। हमारी जीभ जो है लाव का कम स्राव करेगा अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो। फिर जो है कहीं ना कहीं जाकर आपके भोजन अटक जाता है। तो अच्छे से चबाकर भोजन खाना चाहिए। तो बच्चों, हमारे जो मुख से है क्या होता है, तो जीभ क्या करता है, लार के साथ जो है भोजन को मिला देता है। और उसके बाद जो है फिर भोजन क्या होता है, हमारे ये जो मुख गुहा देख रहे हो ना, तो यहाँ से फिर क्या होता है, इस ये जो पाइप है, ये जो ग्रास नली है, इसके द्वारा जो है भोजन क्या करता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करता है, भोजन नीचे की तरफ बढ़ता है। और फिर जो है ये भोजन सीधे हमारे कहाँ पर पहुंच जाता है बच्चों, हमारे आमाशय में पहुंच जाता है, हमारे स्टोमक, हमारे पेट में जो है ये भोजन पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये देख रहे हो, ये क्या कैसा शेप है, एक जे शेप का है। ओके, जो हमारा आमाशय है उसका शेप कैसा है, एक जो है किस तरह का शेप का है बच्चों, ऐसे जे शेप का है आमाशय। ठीक है, तो जो है हमारा आमाशय में क्या होता है, ये भोजन कम से कम 3 घंटे तक रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर क्या होता है, वहां से ये भोजन कहाँ को जाता है, सीधे हमारे, और इसमें जो है बच्चों ये देख रहे हो, इसमें थोड़े से लार भी मिल जाता है। ठीक है, हमारे पाचन ग्रंथियां हैं, ये देख रहे हो, ये क्या कौन सा है, यकृत। ठीक है, जो लीवर कहते हैं जिसे, जो हमारे मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, इसको याद रखोगे। यकृत यानी लीवर जो है हमारे मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर क्या होता है, हम लोग जब खाते हैं तो और फिर ये देख रहे हो, ये जो पीताशय है, ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, अग्नाशय रस बनता है। तो अग्नाशय जो होता है वो हल्के गुलाबी रंग का, यानी हमारे पैनक्रियास क्या होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है। और यहाँ से भी क्या होता है, अग्नाशय रस और यकृत से भी क्या होता है, जो रस का स्राव, पीत रस का स्राव होता है। तो इससे क्या हो जाता है, भोजन जो है अच्छे से मिल जाता है। और फिर धीरे धीरे यहां से कहाँ पहुंचता है, सीधे हमारे छोटी आंत में पहुंचता है। ये देख रहे हो हमारी छोटी आंत, जैसे इस तरह से मुड़े हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो फिर क्या होता है, यहाँ से हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। ओके, और छोटी आंत में फिर क्या होता है, यहाँ से जो है आग्नाशय और जो है जो हमारे पाचन ग्रंथियां बताया था ना, वहां सबसे रसस्राव होकर क्या होता है, भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। और जो इसमें से जो बचा कुचा, यानी जो हमारे भोजन का पूरा पाचन हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, जो इसमें अवशेषित जल सब जो होता है वो सब, और जो हमारे जो क्या होता है, जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अपशिष्ट होता है। ठीक है, पचा हुआ भोजन जो है क्या होता है, रक्त के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाता है। और जो इसमें अपशिष्ट मिला होता है, जो बचा हुआ होता है, वो फिर क्या होता है, धीरे से फिर बड़ी आंत की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो बड़ी आंत क्या करता है, थोड़ा बहुत पानी जो भी होता है उन सबको जो है सोख लेता है। और फिर क्या करता है, फिर जो अपशिष्ट है वो यहाँ से होता हुआ, हमारे मलाशय से होता हुआ गुदा से क्या होता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। तो ये है हमारी पाचन की जो है पूरी प्रक्रिया। ठीक है, तो पहले आपसे जरा समझना जरूरी है। ओके, तो जो हमारा जो पचा हुआ हमने देखा कि हमारी छोटी आंत में जो है भोजन पच जाता है। और जब भोजन पच जाता है फिर क्या होता है, पचा हुआ भोजन उनका क्या होता है, उनका ऑक्सीकरण होता है। और वे रक्त के जरिए हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है।
जिससे कि हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और बचा हुआ अपशिष्ट क्या होता है, वो जो है बड़ी आंत से होते हुए, मलाशय से होते हुए क्या होता है, गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि मनुष्य के पाचन अंग। तो आपको क्या करना है बच्चों, मनुष्य के जो पाचन अंग है इसको बनाना है। ठीक है, सारे बच्चे जो है जब भी समय मिलेगा आप क्या करोगे, मनुष्य के पाचन अंग को बना कर आओगे। ओके, चलिए। तो हमने जो है चित्र देखा कि किस तरह से जो है, तो आपको ये लिखना है कि सबसे पहले आपको ये लिखना है कि पाचन किसे कहते हैं। ठीक है, आपके किताब में दे रखा है, फिर भी जरा आप ये लिख सकते हो, अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ओके, वो लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है बच्चों, फिर जो है पाचन अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से है पाचन अंग, कौन कौन से है बोलो, जो है मुख गुहा है, फिर जो है भोजन नली है, ठीक है, जिसे हम ग्रास नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम ग्रास नली भी कहते हैं। फिर जो है आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। जरा जल्दी से वो पॉइंट्स जरा लिख लीजिए सारे। चलिए, चलिए, मेरे बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर पाचन तंत्र के जो है चित्र बनाकर मुझे भेज रहे हैं। हम क्या करेंगे, लास्ट में आप सबके नाम बोलेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो है क्लास में जो है लास्ट में क्या करूंगी मैं, आप सबके नाम बुलाऊंगी। ठीक है, और आप जो जो चित्र भेज रहे हो बच्चों, उनके जो है नीचे आप क्या कर लीजिएगा, आप जो है नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, उनके सबके जो है नाम लिखिएगा, और आपके स्कूल का नाम भी लिखिएगा। ठीक है, और जहां तक हो सके हम लोग जो है आपके नाम बोलेंगे, और बहुत सारे होने से फिर क्या होता है, हमारे पास समय की भी कमी रहती है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग लास्ट में बोलेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं आपके चित्रों को, और जिन बच्चों के नाम नहीं बोला है वो हम लास्ट में जो है उसे देखकर उसको उसमें जो है गुड सब हमसे अच्छे से चेक करेंगे। ठीक है, आपने कैसा लिखा हुआ है, कैसे चित्र बनाया है, सब हम देखेंगे। ओके, ठीक है। तो हम आखिर में आपके नाम भी बोलेंगे जिन्होंने नाम भेज रखा है। पहले अभी जो है आप हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं, क्योंकि बीच में हम लोग जो है उसके बारे में अभी नहीं बोल रहे हैं। तो पाचन अंग सभी ने लिख लिया, कौन कौन से है पाचन अंग। ठीक है, अब जो है हमने फिर क्या देखा, पाचन अंग के साथ साथ फिर क्या देखा कि पाचन ग्रंथियां भी होती है। तो पहले हम लोग जरा लिख ले कौन कौन से ग्रंथियां हैं। ये जो है अगर किसी ने नहीं भी लिखा तभी भी आप अपने किताब को पढ़कर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही क्लियरली दे रखा है। चलिए, तो बच्चों फिर हमने क्या देखा कि हमारे जो है पाचन क्या होता है, पाचन ग्रंथियां भी होती है। ठीक है, पाचन ग्रंथि, उनका नाम जरा लिख लीजिए, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, उसके साथ साथ फिर क्या होता है, हमारे जो है पाचन ग्रंथियां भी है। ओके, तो ये क्या कीजिएगा, आप जरा लिख लीजिएगा कौन कौन से हैं हमारे पाचन ग्रंथियां। तो सबसे पहला कौन सा है, यकृत। ठीक है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है, लीवर। ओके, यकृत। और ये क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि। अब क्या कर सकते हो, पॉइंट्स को साथ साथ लिख सकते हो। तो ये क्या है बच्चों, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये कैसे रंग का होता है, इसका रंग भी याद रखिएगा, ये चॉकलेटी रंग का या फिर गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है, या तो चॉकलेटी रंग या फिर उसे आप क्या बोल सकते हो, गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो पॉइंट्स याद रखिएगा कि क्या क्या होता है। और ये किसका स्राव करती है, ये जो है यकृत किसका स्राव करती है बच्चों, पित्रस का स्राव करता है। ठीक है, पित्रस। ओके, इतनी पॉइंट्स आपने लिख लिया इसके बारे में। चलिए, अब दूसरा जो है अग्नाशय, उसके बारे में भी जरा लिख लेते हैं। दूसरा, तो ये जो है पाचन ग्रंथियों के बारे में हम बता रहे हैं। पाचन ग्रंथियां जो है क्या करती है, इसमें क्या होती है,
ये क्या करते हैं, नलिकाओं द्वारा पाचन रस का स्राव करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पाचन रस का स्राव करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में क्या हो जाए, जल्दी से पच जाए। तो ये लोग ये क्या करते हैं, ये ग्रंथियां ऐसी नलिकाएं होती है जिसके द्वारा जो होता है पाचन तंत्र में स्राव आता है। ठीक है, बहाव आता है। तो दूसरा जो है, दूसरे किसके बारे में हमने बात किया, दूसरा अग्नाशय। ठीक है, वो भी जरा जरा लिख लीजिए, अग्नाशय। दूसरा कौन सा है, अग्नाशय। चलिए, तो ये कैसे रंग का होता है बच्चों, ये कैसे रंग का होता है, अगर कोई पूछे कि कैसा रंग का होता है, कैसा रंग का होता है बच्चों, ये जो है हल्के गुलाबी रंग। ठीक है, आपको रंग भी याद होना चाहिए, जब क्योंकि अगर आपसे पॉइंट्स लिखने को कहे इसके बारे में, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको रंग सब याद होगा तो एक पॉइंट करके लिख सकते हो ना उसको। तो हल्के गुलाबी रंग का होता है ये। कैसा होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है। ओके, फिर जो है ये किसका स्राव करती है, ये आसान है, ये जो है अग्नाशय रस का स्राव करती है। ठीक है, कौन सा रस है इसमें, कौन सा रस है इसमें, अग्नाशय। नाम से ही क्या कर सकते हो आप, इसको जो है याद कर सकते हो। ठीक है, अग्नाशय रस का स्राव करती है। ओके, तो हमने ये दोनों बताया कि इसमें जो है मनुष्य में फिर क्या होता है, ग्रंथियां भी होता है। तो फिर हमने क्या बताया आपको कि अगर हम लोग, आपको पता है ना, अगर हम लोग आवश्यकता से अधिक भोजन, कभी कभी क्या होता है, हम लोग आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं, है ना। तो उस समय क्या होता है, हमारे पेट में जो है बहुत बुरी तरह से दर्द शुरू हो जाता है। हम लोग आवश्यकता से अधिक भोजन का, अगर हम लोग क्या कर सकते हो, अगर हम लोग खाते हैं आवश्यकता से अधिक, तब हमारा जो है क्या होता है बच्चों, पेट में दर्द दर्द होता है। क्योंकि बुरी तरह से हमें क्या नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पाचन क्रिया में उसमें मुश्किल आता है। उतना ही खाना चाहिए जितना आपको क्या लगे, जितना भूख आपको लग रही हो। ठीक है, उतना ही भोजन जो है हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। तो बच्चों, फिर हमने क्या देखा कि जो हमारी जो पाचन ग्रंथियां होती है ना, पाचन ग्रंथियों में क्या होता है, इसमें से स्राव आता है, और इससे क्या होता है, जो भोजन ठीक से पचता नहीं है, वो क्या होता है, उन सब में जो है मैक्सिमम स्राव वो करते हैं। और अगर हम आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेते हैं, तब इन पाचन ग्रंथियों से पाचन, जो पाचक रस है, उसका स्राव भी प्रभावित हो सकता है, जिससे भोजन क्या नहीं हो सकता है, ठीक से पचता नहीं है, और हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया क्या, हमारे पेट में बीच बीच में दर्द क्यों होता है, क्योंकि कोई अच्छी चीज देख लो तो हम लोग क्या करते हैं, बुरी तरह से खाने की कोशिश करते हैं, जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे पाचन ग्रंथियां भी इससे प्रभावित होते हैं। तो इसी तरह ये तो हुआ मनुष्य की बात, है ना, कि किस तरह से। अभी बच्चों इसकी जो डिटेल्स है वो आप अपने 7वीं कक्षा में पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपको जो है थोड़े थोड़े से ही क्या करना है, थोड़ा सा ही डिटेल्स इसमें जानना है कि पाचन ग्रंथियां कौन सी है, हमारे पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग है, क्या क्या कार्य है, और इसके बारे में ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिटेल से आपके अगले कक्षाओं में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो अब जो है बच्चों, ये हुआ मनुष्य की बात। तो मनुष्य की तरह ही क्या होता है, कई जीव जंतु हैं, है ना, हम लोग जीव जंतुओं की संरचना और उनके कार्य ही पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य की तरह जो है कई जीव जंतुएं हैं। तो उनमें क्या होता है, जैसे कि एक कोशिक जो जीव होते हैं, अति सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, है ना। हमने जो है बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के चित्र भी आपको पिछले कक्षा में दिखाया था। चलिए जरा एक और बार देख लेते हैं। तो हमने जो है बहुत सारे जीवों को आपको दिखाया था, है ना। तो उसमें से हमने क्या कहा था आपसे कि कई जो है, ये देख रहे हो, कई जो है सूक्ष्म जीव भी होते हैं। देख रहे हो इस तरह के जो युगलीना है ना, ये सब जो है क्या होते हैं, अमीबा है, ये सब क्या है बच्चों, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इन सब सूक्ष्म जीवों में कैसा होता है, ये सब सूक्ष्म जीव में जो है पाचन कैसा होता है, इनमें जो है कई बार क्या नहीं होता है, इनमें, इन जंतुओं में जो है, जैसे कि सूक्ष्म जीवों में जो है इनके कोशिकाओं द्वारा पाचन होता है। किसके द्वारा होता है, कोशिकाओं द्वारा पाचन होता है। और जो जो जैसे कि केंचुआ है ना,
ये देखो, जैसे कि क्या है, केंचुआ। इन सब में क्या है, केंचुआ सब में क्या होता है, जैसे तिलचटा है, केंचुआ है, इन सब में जो है आहार नाल होती है, लेकिन फिर भी इनके आहार नाल जो है पूरी तरह से क्या नहीं होता, विकसित नहीं होता है। ठीक है, आकार नाल जो है पूरी तरह से क्या नहीं होता है, आहार नाल विकसित नहीं होता है। और जैसे कि जो है हम, और जैसे कई जीवों में क्या होता है, आहार नाल जो है विकसित होते हैं। ठीक है, क्या होता है, कई यानी स्तनधारियों में आहार नाल जो है पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चों, विकसित होता है। कैसा होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम श्वसन अंग के बारे में बात करते हैं। हमने किसके बारे में, इन सब जंतुओं के हमने किसके बारे में बात कर लिया, हमने पाचन यानी किसके बारे में बात कर लिया, पाचन के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम जो है किसके बारे में बात करेंगे, अगला जो है श्वसन अंग है। ठीक है, ये पाचन तंत्र आप बनाओगे, जिन्होंने नहीं बना रखा है वो बनाकर आओगे, ठीक है, किताब में से। अब बच्चों, श्वसन तंत्र जरा हम लोग पहले देख लेते हैं, ये सब कैसे सांस लेते हैं। सभी जो है जीव जंतुएं एक जैसे श्वसन अंग नहीं होते हैं। ठीक है, सभी जीव जंतुओं में क्या नहीं होता है, एक जैसे विकसित श्वसन अंग नहीं होते हैं। तो श्वसन अंग, जैसे कि देखो मछली, मछली जो है किसके द्वारा लेता है, अपने गिल्स के द्वारा, यानी गिल्स या क्लोम कहते हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। इसके द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और फिर ये देखिए, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे जो जंतुएं हैं, कॉकरोच सब, ये सब जो है इनके साइड में, है ना, ट्रैक किया जिसे बोलते हैं, इनके साइड में क्या होता है, कीट पतंगों के, यानी इनके जो है, इनके वायु नलिकाएं होती है, इनके जो शरीर के साइड में क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वायु नलिकाएं होती है, जिनके द्वारा ये सांस लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए मेंढक, हमें पता है त्वचा और जो है लंग्स दोनों से लेते हैं, है ना, त्वचा से भी लेते हैं और लंग्स यानी पानी में त्वचा से, और जो बाहर होता है तो लंग्स से लेते हैं। मछली गिल से लेती है ना। और ये देख रहे हो, ये जो है प्लाज्मा, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी ये जो अमीबा है, ये सब किस तरह से अपने सतह द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और ये जो मनुष्य है, मनुष्य जो है अपने लंग्स से सांस लेता है, फेफड़े से क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है, मनुष्य, तो सभी जीव जंतुओं के जो है श्वसन अंग कैसा होता है बच्चों, अलग अलग होता है। श्वसन अंग जो है अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य का श्वसन अंग देखिए, ये देख रहे हो नसिका, ठीक है, नासिका, क्या है, नासिका यानी हमारे जो है सांस हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, नाक से हम लोग हवा अंदर खींचते हैं, है ना। देख रहे हो नासिका, ठीक है। उसके बाद जो है, ये जो है नासा मार्ग है, ये क्या है, नासा मार्ग है। अभी जो है थोड़े से ही बातें आपको समझना है। फिर जो है ये देखिए यहाँ पर कंठ है ना। फिर ये देखिए ये है श्वास नली है ये आपकी। फिर ये आपके फेफड़े है, क्या है, फेफड़े है। फिर जो है श्वास निकयन, श्वास नलिकाएं है यहाँ पर, है ना, श्वसनी है। तो ये सब जो है मनुष्य का श्वसन तंत्र है, जिसके डिटेल्स जो है आप ज्यादा डिटेल्स क्या करोगे, अपने 7वीं कक्षा में आप पढ़ोगे। ओके, तो बच्चों, तो हम लोग जरा पॉइंट्स लिख ले। ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, श्वसन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे जो है यानी श्वसन अंग कौन कौन से है, उसके बारे में अभी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो टॉपिक लिख लीजिए, श्वसन अंग। ठीक है, यानी हम जो क्या ले रहे हैं, हम लोग जो सांस ले रहे हैं, तो श्वसन अंग। चलिए, तो बच्चों ये बात तो हम सबको पता है कि बिना सांस के हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। रह सकता है क्या कोई भी प्राणी जीवित बिना सांस के, नहीं रह सकता। तो हम सबको किसकी जरूरत होती है, श्वसन अंग की जरूरत होती है। ठीक है, और जो है हम लोग कौन सा वायु अंदर खींचते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमें जो है किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। हम लोग जो है कौन सी वायु अंदर खींचते हैं, यानी ऑक्सीजन को हम लोग जो है अंदर खींचते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, यानी O2, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु को हम लोग अंदर खींचते हैं, और किसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। हमें किसकी जरूरत नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है ना। तो कार्बन
डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकाल देते हैं। ये बात सबसे पहले आपको याद रखना है कि श्वसन में कौन सा क्या करते हैं, कौन से गैस को हम अंदर करते हैं, इसको हम अंदर करते हैं और इसकी हमें जरूरत नहीं होती, इसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जो ऑक्सीजन युक्त वायु को, ध्यान से सुन रहे हो ना, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना क्या है, श्वसन है। ठीक है, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। कोई आपसे पूछे कि श्वसन क्या है, श्वसन की प्रक्रिया क्या है, तो आप उसका जवाब सिंपल से रूप में क्या दे सकते हो, यानी ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम लोग, बाहर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को हम लोग बाहर निकालना ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब जो है बच्चों, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना, ऑक्सीजन युक्त वायु को हम लोग क्या करते हैं, जब अंदर लेते हैं, तो यानी O2 को जब हम अंदर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, जो ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन युक्त वायु को जब अंदर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसका टर्म्स भी याद रखिएगा, अंतः श्वसन। ठीक है, ये आप लिख के रख लीजिएगा, अंतः श्वसन। यानी इसमें क्या करते हैं हम लोग, अंतः श्वसन में क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन युक्त वायु को हम लोग क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी CO2 को जब हम बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस टर्म को भी याद याद रखिएगा, उच्छ्वसन। ठीक है, जितनी बातें अभी तक बता रखी है, अगली क्लास में आप वो सब पढ़कर आओगे, हम आपकी उसमें से परीक्षा लेंगे, उच्छ्वसन कि किसको क्या कहते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, उच्छ्वसन या फिर हम लोग क्या कहते हैं, निश्वसन। ठीक है, निःश्वसन कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, उसको क्या कहते हैं, वो भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, अब तो मेरे बच्चों ने, अब बाकी की जो बात है हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले देखती हूँ कि मेरे बच्चों ने, किन किन लोगों ने जो है बहुत प्यारे प्यारे चित्र भेज रखे हैं, सभी ने अच्छे से बना रखा है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि किन किनों ने जो है सबसे अच्छे अच्छे, या सब किस किस स्कूल ने क्या कर रखा है, सबसे अच्छा चित्र, अच्छा नहीं, सभी ने अच्छा भेज रखा है। एक चित्र जो मैं अभी देख रही हूँ, ये जो है KUPS, ठीक है, वर्दरा कला, साक्षी ने भेजा है, साक्षी ने भेजा हुआ है एक चित्र। मैं देखती हूँ कि मैं किस तरह से आपको शेयर भी मैं करूंगी। चलिए, तो एक साक्षी ने भेज रखा है KUPS वर्दरा कला से, वर्दरा कला से साक्षी ने भेज रखा है। अगला देखते हैं कौन सा, किसने भेज रखा है। बच्चों, नाम जो है अच्छे से क्लियर होकर लिखा कीजिए, तभी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका जो नाम है उसको हम लोगों को पढ़ने के लिए जो है क्या है, आप जो है अच्छे से क्लियरली लिखा कीजिए नाम। ठीक है, ओके। फिर जो है KUPS जो भारत राज से भी भेज रखा है। ठीक है, चित्र भेजा हुआ है, इसमें नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, नाम जो है आप नीचे लिख दिया कीजिए। फिर KUPS भरतरा से एक और चित्र भेज रखा है, भरतरा कला से एक और चित्र भेज रखा है, चिराई गांव से। चलिए, मैंने सारे चित्र जो है सेव कर रखा है, और हो सके तो मैं आपको क्या करूंगी, आपको अगले इसमें दिखाऊंगी। ठीक है, फिर जो है लक्ष्मी भारती पूर्व माध्यमिक विद्यालय से एक भेज रखा है, चित्र भेज रखा है, नाम, चलिए, मनुष्य का चित्र भेज रखा है, मुस्कान, मुस्कान गौड ने भेज रखा है, बहुत ही सुंदर चित्र है। ठीक है, ओके, मुस्कान गौड, साक्षी। ओके, फिर जो है नमन ने
उजाला ने, इन सब ने भेजा हुआ है चित्र। ओके, तो इसी तरह से जो है बच्चों क्या कीजिएगा, अपने नाम जो है नीचे लिख दीजिएगा। ओके, फिर के के यूपीएस भारतीय कला से फिर एक चित्र भेजा हुआ है, साक्षी, है ना। चलिए मैंने देख लिया, मुस्कान गौंड, साक्षी, नमन, सभी ने भेजा हुआ है। और कई चित्र जो है बच्चों मुझसे अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और आपको अगली कक्षा में उनका नाम भी बताएंगे। ठीक है, अभी जो है नेट की इशू की वजह से सारे चित्र जो है एक साथ क्या नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। ओके, तो ये चित्र भेजा हुआ है। चलिए, साशवान से भेज रखा है। तो आप जो है नीचे नाम लिख दिया कीजिए। ओके, फिर जो है यूपीएस बिहारा सेवापुरी से, वाराणसी से रेशमा भारती, कुमारी रेशमा भारती ने भेज रखा है। ठीक है। ओके, मैं सभी के चित्र देख रही हूँ, आपके नाम भी मैं बता रही हूँ। फिर यूपीएस बोरकला से अदिति ने भेज रखा है, बहुत सुंदर चित्र है। तो इस तरह से आप नाम साथ में ही लिख दिया कीजिए ताकि हम जो है आसानी से बोल सके। ओके, चलिए, और जो है बोरकला से बच्चे देख रहे हैं क्लास को, वो चित्र भेजा हुआ है यूपीएस बोरकला से। चलिए, तो बच्चों मैंने आपके सारे चित्र देखे, और अभी जो बचे हुए चित्र है हम क्या करेंगे, वो क्लास के बाद जो है, अभी हमारा समय, क्योंकि हमें क्या होता है, समय की बहुत कमी रहती है ना। तो हमारा समय अभी समाप्त हो रहा है, और जिन जिन बच्चों का चित्र मैंने जो नाम नहीं बोला है, वो क्या, क्योंकि कुछ चित्र डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो सब मैं अभी बैठ के देखूंगी, और हो सके तो आपके चित्र सेव कर कर आपके अगली कक्षा में हम आपको वो सारे चित्रों को हम दिखाएंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं बेच रखा है या फिर नहीं बना रखा है, वो क्या करेंगे, जो हमने आज जो जो बोला चित्र, यानी पाचन तंत्र का चित्र आप जो है अगली कक्षा में बना कर आओगे और पढ़ोगे भी, क्योंकि एग्जाम में जो है कई बार वो पूछा जाता है। तो आज की कक्षा में उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।